जय हिंद स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपने रिवाइज कर लिए हैं नाउन्स। कल हमने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी क्वेश्चंस की, ताकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी लर्निंग को री कर पाएँ, राइट। री का मतलब देख पाएँ हमें कि जो हमने सीखा उसकी एग्जीक्यूशन सही कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रोनाउन, जो कि नाउन और नाउन से रिलेटेड ही है। तो बेसिकली नाउन क्या, नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ। देखो, मैं राम एक नाउन है ना, प्रॉपर नाउन में, उसके बारे में फ्यू लाइंस बोलता हूँ। देखो जरा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। राम इज अ बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, ही लिव्स इन हैदराबाद, राम लव्स टू ईट चपाती विद दाल। सो अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे राम 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 बार बार बोल रहा हूँ और एक जगह मैंने ही लगाया है। ठीक है, सो अगर मैं राम बार बार बोलता रहूंगा तो बेसिकली अगर मैं नाउन बार बार रिपीट करता रहता हूँ तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है, रेपिटेशन हो जाती है। ठीक है, ग्रामर में, और उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने ही लगाया है। सो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह लगता है। क्यों लगता है? ताकि हम उसकी रेपिटेशन को अवॉइड कर पाए। ठीक है, ये सबसे सिंपल इजी वे है समझने का। देखिए, ये नाउन की प्ले, अभी मैंने जो राम बताया ना, बार बार राम 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 बोल रहा था मैं, अगर मैंने उसकी जगह ही लगा दिया तो उसकी अवॉइड करेगा ना रेपिटेशन। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन दोनों ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यूज होते हैं। ये तो वैसे ये तो आपको वैसे ही याद रखना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। नाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, सो प्रोनाउन भी कर सकता है, क्योंकि हम नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, ये जो ही शी इट होते हैं, ये एक्चुअली में आप प्रोनाउन यूज करते हो। ठीक है, इसकी टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टाइप में सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब है जो पर्सन के हिसाब से होता है। याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूं मैं आई हूं, आई को हमेशा फर्स्ट पर्सन मार जाता है, सिंगुलर, क्योंकि मैं एक हूं ना, तो सिंगुलर। वी, हम, देखो ऐसे ना, ऐसे याद करो, वी मतलब हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मल्टीपल यानी कि। यू, तुम, सेकंड पर्सन, और ही शी इट थर्ड पर्सन। अब देखो दोबारा से देखो, आई मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इकलौता हूं, फर्स्ट पर्सन। वी हम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू तुम, सेकंड पर्सन। ही शी इट थर्ड पर्सन। ये देख लो, ये धीरे धीरे आपको आपको रट्टे मत मारना है इसको, डोंट रॉट लर्न इट। ये धीरे धीरे मैं आपको अभी चार्ट भी दूंगा और वैसे भी प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा ये क्या मे माइंड, ये अभी छोड़ो। ठीक है, अब से समझो मैंने जो आपको समझाया, ये अपने आप आपको आने वाला है। डोंट वरी अबाउट दिस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कॉन्सेप्चुअली याद रखो किसकी बात हो रही है। मैं पहला पर्सन है, हम पहला पर्सन है ना, वो यू सेकंड पर्सन है, उनकी बात कर रहा हूं, वो वहां गए थे, वो थर्ड पर्सन है। ऐसे याद करो। ठीक है, सबसे बेसिक चीजों में याद करो पहले इसको। सुन, इस चार्ट पे आपका पूरा चैप्टर है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी रट्टे नहीं मारने हैं, हम धीरे धीरे इसको मैं डिसाइफर करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे क्वेश्चनों के साथ। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते रहेंगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन देखो, मैंने लिखा है आई सिंगुलर, देखो वी यू दोनों में सेम रहता है। ठीक है, ही शीट, और मैं प्लूरल की बात करनी है तो दे हो जाएंगे वो। अब ये नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या है? जहां वो सब्जेक्ट एक्ट करता है। हमने नाउन भी ऐसा पढ़ा था ना, ठीक है, याद आया आपको? सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, जहां पे नाउन एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी ऐसा सब्जेक्ट काम करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये देखो, मी सिंगुलर में मी, यू का यू ही रहेगा, हिम हर इट। बेसिकली ये क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये इसके प्लूरल होते हैं, अस, यू, देम। पॉजेसिव केस है, सिंगुलर में देखो, ये आपने सारे पढ़े होंगे,
एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले तो देखिए पोजेसिव केस, बेसिक का पोजेशन का मतलब क्या है, हम ओनरशिप की बात करते हैं, हमने नाउन में भी पढ़ा था, अपोस्ट्रोफी ऐसे याद आया आपको, राम्स बुक, ये पोजेसिव है। अब देखिए यहां पे माई माइन, आर आर्स, योर्स, ठीक है, देयर देयर्स। अगर मुझसे पूछे सर पोजेसिव केस है तो दोनों में से आना कौन सा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट्स। माई होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई बुक, देखो पोजेसिव एडजेक्टिव। माइन होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो राइट साइड वाले हैं ना सारे प्रोनाउन है। आर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है प्लूरल के लिए। अब आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये पता कैसे लगेगा। अब मैं आपको वही सेंटेंस को दोबारा बताता हूं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। देखो, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, दो सेंटेंस बोले। पहले मैंने बोला दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। अब ध्यान से देखिए, दिस इज माई बुक, जब मैं बोल रहा हूं दिस इज माई बुक, अब देखो बुक एक नाउन है, ये ऑब्वियसली नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव। तो हमेशा याद रखना, पता कैसे लगेगा हमें, हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा, हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा। इससे अगर नाउन यहां पे हुआ इसका मतलब ये पोजेसिव केस हमेशा एडजेक्टिव का है। अब ये देखो जरा, ये देखो दिस बुक इज माइन। अब देखो माइन के बाद कभी कोई नाउन नहीं आएगा। क्या हम ऐसा बोलते हैं दिस इज, सॉरी दिस बुक इज माइन बुक, जब आप नाउन यहां बता ही चुके हो तब यहां पे दोबारा क्यों, ये तो सुपरफ्लूस होगी स्टेटमेंट। सो दिस बुक इज माइन बुक तो कभी बोलते ही नहीं हो, दिस इज माई बुक बोलते हो, उसमें तो नाउन फॉलो करता ही करता। अब यहां देखो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो यार तुम ऑलरेडी तो प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हो, उसके बाद तुम क्यों नाउन लगाओगे, ठीक है। तो जहां जहां आगे नाउन नहीं आएगा वो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन का केस होगा। तो रट्टे मत मारना कि माई माई कहां लगाना, माइन कहां लगाना, यही नहीं है, और वो एडजेक्टिव क्यों है, ये पोजेसिव प्रोनाउन क्यों है। इसका रीजन मैंने बता दिया, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी कोई नाउन नहीं आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कंपलसरी आएगा ही आएगा, नहीं तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता। ये याद रखना इसको। दिस पेन इज योर्स, देखो दिस पेन इज योर्स, पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन की जरूरत ही नहीं है। अब देखो दिस इज योर पेन, पेन नाउन है तो योर पोजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और ये वाले सारे पोजेसिव प्रोनाउन। आपको मैंने रीजन बता दिया क्यों होते हैं, रट्टे मत मारना इनको। तो बड़ा इजी, देखो ये तो नहीं है तुम कहोगे सर कैसे बन गया ऑब्जेक्ट। आपको मैंने उसमें बताया था, अगर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव किसी चीज और पे पड़े, जैसे आई हेल्प्ड हिम, मेरी हेल्प का प्रभाव उस पर पड़ रहा है ना, तो देखो रट्टे मारने की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ पे हिम तो ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो गया, ये देख लो सब्जेक्टिव केस, अभी तो हमने डिस्कस किया है। तो रट्टे मत मारना, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो अपने आप हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है इसका। I helped him, she helped him, she helped her, किसी में लगा लो, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज पे, तो जिस पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट ही होता है। इसको समझ लेना, कुछ भी इसमें करने वाला नहीं है।
अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट ना देखो न्यूट्रल के लिए होता है, एक तो आपने देखा है न्यूट्रल नॉन लिविंग के लिए हम इट लगाते हैं, ठीक है। अब ये इसको ना कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ही का तो पता ही है, मैस्कुलिन के लिए होता है, शी फेमिनाइन के लिए होता है, ठीक है। इट देखो कहता है कि अगर इट एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर इट करेगा एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होगा, नहीं तो वो इम्पर्सनल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तो इट एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी देखते हैं हम कैसे, तभी वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, नहीं तो इम्पर्सनल होगा। स्टूडेंट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच ना, जहां पे सीडीएस वगैरह में कई पेपरों में सीधा पूछ रहे होते हैं, वहां आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखना, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, इट किसी काम को, तो मेरा देखो, मेरा ये मैं सब्जेक्ट हूं ना, मेरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं उस काम पे, तो यहां पे ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। और अभी हमने कहा है कि अगर इट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता है तो पर्सनल प्रोनाउन होगा, इसलिए यहां पे ये पर्सनल है। ऊपर वाला देखो जरा, इट इज राम हु हेल्ड मी। अब यहां पे देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं हूं, मेरी हेल्प किसी और बंदे ने की है, वो है राम, है कि नहीं। समझने की बात है, ठीक है। राम ने मेरी हेल्प की है, इट इज राम, कोई और बंदा है, ठीक है। इसमें जो इट है ना वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसको नोट करो। अगर स्टूडेंट्स यहां पे देखो, अगर ऐसे होता ना, इट इज आई हु हेल्प्ड हिम, ये देखो ध्यान से, अब यहां देखो इट इज आई, इसी ने हेल्प की है, यही सब्जेक्ट है। ये देखो इट इज आई, मैंने ही किया ना, मैं ही तो सब्जेक्ट हूं, इसमें इसमें पर्सनल हो जाता, पर इसमें देखो इट इज राम, ये दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ा ना की है। ये चीज आपने देखनी है, यहां तो सिर्फ वही है ना, यही सब्जेक्ट है, इसी ने, और ये मैं ही हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पर यहां पे ये तो कोई दूसरा बंदा है ना, राम, मैंने थोड़ा की है। अब ये रूल्स देखें, यूजेस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस अगर एंड और से जुड़ते हैं, याद रखना, या एंड से या और से, दे शुड बी इन द सेम केस। केस की स्टूडेंट वही बात हो गई, देखो सेम केस का मतलब ये है, इधर नॉमिनेटिव में, इधर ऑब्जेक्टिव में या पोजेसिव में। नोट करो इसको फटाफट, क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सेम केस, मैंने आपको चार्ट भी देखो, कहता है ये किताबें, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई या मी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखना यू, अभी हमने देखा था यू पे, यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव केस में था ना, ऑब्जेक्टिव केस में था, मैंने कहा दोनों सेम केस में होने चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, आई सब्जेक्टिव होता है, आई नहीं आएगा। देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई आएगा, मीनी ऑब्जेक्टिव केस नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगा। राम और आए सब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट्स वैसे भी ना, मैं आपको बाद में बताता हूं, ये ना माई सेल्फ जो पीछे
सेल्फ सेल्फ लगते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बनते ही नहीं है, याद रखना। तभी जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं या इंग्लिश में बेसिक जाते हैं तो कभी भी कहते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देनी माई सेल्फ, क्या क्या कहते हैं हमेशा, बोलो माई नेम इज, पूरा फॉर्मल लैंग्वेज में माई सेल्फ अगर आपने बोला फॉर्मल इंटरव्यू में तो आपके नंबर गए, याद रखना इसको, बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से देखो जुड़ रहे हैं ना, एंड से और से ही देखो, दे शुड बी इन द सेम केस। वो चार्ट से याद रखना, अपने पता लग जाएगा आपको। सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट के बाद प्रोनाउन ऑलवेज ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें क्या कहता, प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन टू लेट राम एंड डैश एंटर हिज चैम्बर। सोचो जरा फटाफट, सबको लिख दिया मैंने, आपको चार्ट वो याद करो, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना उसका, थोड़ा अपने दिमाग पे करो, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन टू लेट राम एंड मी, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर देखो बताया हुआ है, ये तो सब्जेक्टिव केस है, लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मी। ऐसे ही ये फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, इट इज या इट वॉज, इट इज या इट वॉज, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव होता है, वेरी वेरी, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आते रहते हैं। लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, और ये जो फ्रेजेस हैं इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव होगा। अब ये देखो, जैसे इट वॉज हिम या ही हु हेल्ड मी टू डू द वर्क, आपको हिम लगेगा, हिम तो ऑब्जेक्टिव है, इट वॉज ही सब्जेक्टिव केस है। इट इज मी या आई हु, ये देखो, इट इज मी आई, अभी मैंने बोला इट इज के बाद सब्जेक्टिव यानी आई, एंड आई के साथ हमेशा एम आता है, इज कभी नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई वर डैश आई वुड हेल्प हर विद मनी, अब देखो यहां पे देखो, आई सब्जेक्टिव है, यहां भी सब्जेक्टिव, इफ आई वर, आई सब्जेक्टिव है सब्जेक्ट के साथ, नोट करो इसको। दे भी देखो सब्जेक्टिव है प्लूरल में, मी तो ऑब्जेक्टिव है, मी तो आएगा नहीं। ये नहीं देखना सर हमें बोलने में अच्छा क्या लग रहा है, आपने वो याद रखना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, इन फ्रेजेस के बाद सब्जेक्टिव केस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, बस यहाँ, और वो चार्ट दिमाग में रखना बस। ये देखो, सब्जेक्ट कंपेयर करेगा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट विल कंपेयर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ।
अब ये देखो आई सपोज राम, अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई मैं, यहां मैं सब्जेक्ट हूं, देखो मैंने सपोज किया राम को, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ करेगा तो हिम आएगा, ही नहीं आएगा, ही तो सब्जेक्टिव होता है। आई नो बेटर देन, अब देखो आई मैं ही हूं सब्जेक्ट, हिम तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये नहीं कहना सर हमें तो लग रहा है कि बोलने में अच्छा लग रहा है, आई नो बेटर देन हिम, ना ना ना, आई नो बेटर देन ही, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब जब वो चार्ट दो तीन बार पढ़ेंगे ना और ये रूल्स है वो पता लग जाएगा। मैं अब बात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, करने वाला डूअर होता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए याद रखना, जब भी नाउन और प्रोनाउन एक जरंड से पहले आएंगे, जब भी नाउन या प्रोनाउन एक जरंड से पहले आएंगे, वो हमेशा किस में होंगे? पोजेसिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पेपर में बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैंने आपको बताया हो, अगर याद हो कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है उसमें आईएनजी लग जाता है तो मिलावटी नाउन बन जाता है, हाफ पार्शियल नाउन, जिसको हम कहते हैं जरंड। यहां पे ये जरंड है। So due to me या because of my being a newcomer, I was unable to get a house suitable for my wife and me. So याद रखना, ये जरंड है, इससे पहले हमेशा पोजेसिव आएगा। बिल्कुल सही है ये। यानी कि मी नहीं आएगा, याद रखना, ये गलत है, मी नहीं आएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मैं अभी आपको बता के हटा हूं कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और बीइंग यहां जिरंड है। और वैसे भी स्टूडेंट्स ये जो होती है ना, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये होती है प्रेपोजिशन। याद रखना, बिकॉज होती है कंजंक्शन, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये दोनों प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन। अगर आईएनजी फॉर्म में है तो वो जिरंड होगा। तो जिरंड से पहले जो प्रोनाउन आया है वो होगा पोजेसिव केस में। तो यहाँ पे शायद गलत टाइप होगा, यहाँ पे अगर ऐसे मी डाल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए था, ये नहीं आएगा, माया आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अरेंजमेंट बड़े इजी हैं, देखो ये पैसे पर्सन के हिसाब से है, 2 3 1 रूल, 1 2 3 रूल। अगर आप जनरली हमेशा ये रहता है 1 2 3 बन जाता है अगर प्लूरल हो प्रोनाउंस, कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, और जब आप अपनी मिस्टेक कन्फेस करें। वन टू थ्री देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टेक हम कन्फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी इसमें ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट आएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, वो जब हम तब करेंगे आपको पता लग जाएगा, सो घबराना मत।
अब ये देखो, इसमें कोई अपना वो नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं कन्फेस कर रहे, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये 2 3 1 फॉलो करेगा। 2 का मतलब यू बिल्कुल सही है, 3 का मतलब ही बिल्कुल सही है, आई 2 3 1 आ गया। नहीं देखो, विल कंप्लीट योर आर वर्क। अपना काम, नोट करो इसको। इधर देखो स्टूडेंट्स, इन चीज में देखना, यू और आई, एम और आर बिजी, याद रखना यहाँ पे एम आएगा। देखो ये दो, एक बात हमेशा याद रखना, और है ना यानी ये या ये, और का मतलब होता है या ये, पर आई के साथ एम क्यों लगेगा? क्योंकि हम प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट पर्सन को देते हैं, याद रखना, फर्स्ट पर्सन आए इसलिए। अगर यहां एंड होता ना, एंड में तो दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो आर आ जाता। और का मतलब होता है यहां ये या एक ही बात ही कर रहे हो ना, एंड में तो मतलब दोनों की बात कर रहे हो। या तो ये है ना, तो इस केस में हम हमेशा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए उसके हिसाब से उसका वर्ब लगाएंगे एम। अगर ये एंड होता तो दोनों की बात करनी पड़ेगी, वो तो और वाला केस ही नहीं है, तो वहां लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। काइंडली रिवाइज करो उस चार्ट को दोबारा देखो, मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा सा दिमाग में डालो इसको। सो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकल भी है थोड़ा सा, पर डोंट वरी, हो जाएगा रिवाइज करके, ठीक है? चलो कल हम मिलते हैं अब। थैंक यू सो मच, टेक केयर।